जय हिंद एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज पूजा उपाध्याय फ्रॉम श्री राम पब्लिक स्कूल। अभी तक हमने मोटिवेशन, डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंस देखे और साइकोलॉजिकल नीड्स जो मैस्लो थ्योरी ने दिया था, मैस्लो थ्योरी में दिया गया था। ठीक है, नाउ हम आज देखेंगे कि ये जो मोटिवेशन है से फाइनेंशियली यानी मॉनेटरी एंड नॉन फाइनेंशियली यानी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के थ्रू भी किया जाता है। बिकॉज मैस्लो अब्राहम के थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो मोटिवेशन है वो हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग होते हैं। ठीक है, और उनके नीड्स के अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे नीड्स होते हैं जो मॉनेटरी वे में सेटिस्फाइड किया जा सकता है और कुछ ऐसे हैं जो नॉन मॉनेटरी वे में सेटिस्फाइड किया जा सकेगा। ठीक है, सो आज हम लोग इन दोनों टाइप्स को इन डिटेल्स में देखेंगे। इंसेंटिव्स इज दैट पावर विच मोटिवेट्स एम्प्लॉय टूवर्ड्स अ सेट टारगेट। दिस इंसेंटिव्स आर क्लासीफाई एज अ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। क्या कह रहे हैं, इंसेंटिव्स क्या है, एक्चुअली रिवॉर्ड है और हम इसे ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, जिसे पाने के लिए हम अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियली भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आप लोगों के लिए इंसेंटिव्स क्या है, टू अचीव द 90+, राइट। In the context of the financial and non-financial motivation, it is said that both financial and non-financial incentives are required to motivate the workers for hard work, just as a right and left foot both are essential for walking. जैसे दो पैर चलने के लिए ज़रूरी है, वैसे ही फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों ही इंसेंटिव्स मोटिवेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मॉनेटरी इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव सिंपल मीनिंग में पहले समझ लीजिएगा, फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स यानी कि मनी रिलेटेड मोटिवेशन। ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर दोज इंसेंटिव्स विच आर इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। इवेल्युएशन इन टर्म्स ऑफ मनी डज नॉट मीन दैट ऑल टाइप ऑफ इंसेंटिव शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। ये क्या कह रहे हैं, इवेल्युएशन ऑफ मोटिवेशन यानी मोटिवेट्स करने के लिए जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है वो रिक्वायर्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर तरह के मोटिवेशन में फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, बट सम सच फैसिलिटीज़ कैन बी प्रोवाइडेड एज कैन बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में भी ये ज़रूरी नहीं होता है कि एम्प्लॉय को आपको हमेशा मनी टर्म में ही कुछ इवेल्युएट करना है या मनी टर्म्स में ही कुछ देना है। या तो आप मनी के थ्रू हेल्प करिए या उनकी कोई एक्सपेंडिचर को बेयर करके इनडायरेक्टली भी मनी पे करके आप उनको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट फ्री हाउस, कार फैसिलिटी, सर्वेंट एक्सेट्रा। अब बताइए, अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो आपको रेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको रेंट फ्री हाउस दे दे कंपनी अपनी तरफ से, तो यानी कि आपका वो जो रेंट अमाउंट है फाइनेंशियली वो आपको हेल्प तो कर रही है, जो आपको देना पड़ता है लेकिन अब नहीं देना पड़ता। यानी मॉनेटरी इनकम सिर्फ वो नहीं होता है जो हम इनकम अर्न करते हैं। इनफैक्ट अगर हमारा कोई एक्सपेंडिचर कम होता है तो वो भी हमारा एक टाइप से इनकम होता है। ठीक है, जनरली फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर हेल्पफुल टू सेटिस्फाई फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स। जनरली जो फाइनेंशियल नीड्स होते हैं उससे हम क्या करते हैं, अपने डेली रूटीन्स के चीज़ों को सेटिस्फाइड करते हैं और अपने फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी भी कर सकते हैं। ठीक, फॉलोइंग आर इंक्लूड अमंग द चीफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब देखिए अलग अलग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन है पे एंड अलाउंस। पे एंड अलाउंस आर द चीफ मॉनेटरी इंसेंटिव्स फॉर एवरी एम्प्लॉय। सैलरी इंक्लूड द बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस अलॉन्ग विद अदर अलाउंस। द एम्प्लॉय रिमेन मोटिवेटेड। जैसे आप जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी तो देनी है, ठीक है, ये हो गया हमारा पे, लेकिन उसके अलावा आपको अगर ट्रैवलिंग अलावेंस, ठीक है, हाउस मेडिकल अलावेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, इस तरह की फैसिलिटीज़ अगर आप दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब वो उतने पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को कंपनी आपके बदले में बेयर कर रही है, तो इनडायरेक्टली वो भी आपका क्या है, मॉनेटरी इंसेंटिव्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्टिव लिंक वेज इंसेंटिव्स। द एम्प्लॉयज कैन बी मोटिवेटेड बाय लिंकिंग द प्रोडक्टिव विद देयर सैलरी। इन अदर वर्ड्स द इंक्रीमेंट इन सैलरी विल बी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। जैसे आपने सुना होगा ना, कमीशन बेस पे जो लोग काम करते हैं तो उनको पता है एक फ़िक्स अमाउंट की सैलरी तो दी ही जाती है, उसके अलावा वो जो भी जैसे जो कोई सेल्समैन है उनकी कमीशन है, तो उनके गुड्स सेल होने पे भी कुछ फिक्स परसेंटेज उनको
एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्टिव वेज। जैसे मान लीजिए अगर आप 1 यूनिट कोई गुड्स बेचते हैं उस पर आपको 100 रुपीज़ मिलेगा, 2 यूनिट बेचते हैं तो 200 मिलेगा, और आपकी जो फिक्स सैलरी वो तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो आप पता है, तो उस टाइम पे आपका जो नीड है वो सिर्फ सैलरी नहीं होगा, बल्कि हाई कमीशन भी आपके नीड हो जाएंगे, क्योंकि आपको हर प्रोडक्ट पे 100 रुपीज़ मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमीशन मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट है बोनस। बोनस रिफर्स टू दैट पेमेंट टू एम्प्लॉयज़ इन एडिशन टू देयर रेगुलर रेम्यूनरेशन विच इज़ पेड एज अ रिवॉर्ड। अब ये जो बोनस होता है ये इस तरह का इनकम है जिसके लिए आपने कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं की है, लेकिन आपके एक्टिविटी की वजह से, गुडविल की वजह से कंपनी को हाई प्रॉफिट हुआ है, जिसकी वजह से वो आपको बोनस देती है। ठीक है। विच इज़ पेड एज अ रिवॉर्ड ऑफ देयर गुड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स नहीं बोला है, गुड सर्विसेज, यानी अभी तक आपने बहुत अच्छा काम किया जिसकी वजह से कंपनी का गुडविल हो रहा है और कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो खुशी से आपको बोनस देती है। The bonus plan help in establishing the cordial relation between the owner and the employee. These days, the payment of the bonus to employee is prevalent in almost all the industries. The payment of the bonus may be in cash or a kind. For example, an employee can be given a cash reward or a sent abroad in a recognition ऑफ हिज हर सर्विसेज। जैसे जनरली पता है बोनस आप सबको पता ही होगा, क्योंकि हमारे घर से कोई ना कोई तो जॉब करता ही, जैसे पापा, भाई, मम्मा। ठीक है, तो उनको पता है दिवाली में फ़िक्स बोनस मिलता है, तो दिवाली में जो भी उन्हें एक्स्ट्रा दिया जाता है, चाहे वो कैश हो या गिफ्ट हो किसी भी तरह का, तो उसके बदले में कंपनी उनसे कोई काम नहीं लेती है, वो फ्रीली देती है खुशी से। ठीक है, तो ये हो जाता है बोनस। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। The earned profit of business organization is the outcome of the effort of the two parties, namely owner and the employee. कंपनी का जो प्रॉफिट होता है ना, वो 2 लोगों की मेहनत का नतीजा है, एक तो कंपनी का और उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय का। द ओनर इन्वेस्ट मनी एंड द एम्प्लॉय प्रोवाइड सर्विसेज टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। जैसे जो ओनर है वो जो पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उसके बदले में उस प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, लेकिन उसी पैसे को प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं कौन, एम्प्लॉय, तो उसके थ्रू प्रॉफिट बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पैसा डाल रहे हैं और एक अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन, और दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कंपनी हाई प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो इसमें भी अगर ओनर लेते हैं शेयरिंग तो एम्प्लॉय को भी मिले, ये वन टाइप ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव्स होता है। ठीक है। Consequently, the owner get the profit in lieu of their investment, whereas the employee get the salary wages for providing service. Although the employee naturally get their remuneration as a reward of their service, yet sometimes they are made a part of the profit earned by the company, with the hope that they will provide service with the full potential, labor and honesty. The plan of the profit thus गिवन इज़ नोन एज द प्रॉफिट शेयरिंग। यानी कि देखिए, जब भी कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उनको सैलरी तो मिलती ही है, बट उसके अलावा भी अगर आप उनको प्रॉफिट शेयरिंग में भी थोड़ा बहुत पार्ट देते हैं तो वो और ज़्यादा पोटेंशियल से काम करते हैं, जिसका फ़ायदा आपके ऑर्गेनाइजेशन को ही होता है। ठीक है, इसीलिए ये कहा गया है कि सैलरी के साथ साथ प्रॉफिट में भी शेयरिंग दीजिए। ये नहीं होता है कि प्रॉफिट में शेयरिंग इक्वल होना चाहिए, जो ओनर का है वही, बट कुछ पोर्शन दे देना चाहिए जिससे वो मोटिवेट हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे। ठीक है। नेक्स्ट है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप इन फैक्ट इज अ डेवलप्ड form of the profit sharing. Co-partnership is based on the establishment of industrial democracy and the workers' participation in the management. Under this plan, the employee, ये भी एक profit sharing की तरह है लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखिए कैसे। Under this plan, the employees provide the service to the company and they are also the partner in the equity capital. ठीक है, यानी वो सर्विस भी करेंगे और एम्प्लॉय आपके शेयर होल्डर में, शेयर कैपिटल में भी उनका पार्टिसिपेशन रहेगा, वो उसमें भी पार्टनर होंगे। Consequently, the employees get the dividend as well as the participation in the management beside their regular remuneration. ठीक है, यानी ना आप
को बताएं, कंपनी में जब भी शेयर इश्यू होते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि उसके इंटरनल एम्प्लॉयज़ उस शेयर्स को नहीं ले सकते, लेकिन उनके लिए एक ESOS होता है ऑप्शन, यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, जिसके अंडर में वो लोग भी इक्विटी शेयर कैपिटल ले सकते हैं एक प्रिस्क्राइब अमाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन परचेस करते हैं तो उनको सैलरी के साथ साथ पार्ट ऑफ डिविडेंड भी दिया जाता है। द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी में बी इश्यूड द एम्प्लॉय इन द 2 ways, ऑन अ कैश payment basis or in lieu of any incentives otherwise payable in cash. For example, issue of shares under the profit sharing plan or payment of the bonus in the form of the share, यानी कि या तो उनको कैश पेमेंट में आप इंसेंटिव्स दीजिए या फिर शेयर्स इन टर्म्स ऑफ द बोनस, यानी शेयर कैपिटल में उनको पार्टिसिपेशन लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको शेयर दीजिए, सो दे विल कंसिडर इट इज़ एन अ bonus. Okay, now the next one, retirement benefit. Every employee remain the concern about his future after retirement. If he is offered a financial security for his post retirement period, his future will be secured. यानी हर एम्प्लॉय को ये पता है कि आज हम जॉब कर रहे हैं, आज इनकम अर्न कर रहे हैं, तो आज तो हमारा एक्सपेंडिचर अच्छे से हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट आवर फ्यूचर। ठीक है, तो वो क्या कर चाहते हैं कि जिस कंपनी में वो अपनी पूरी लाइफ जिस कंपनी में वो अपनी पूरी लाइफ लगा रहे हैं, वो कंपनी उनके फ्यूचर के लिए भी कुछ सोचे, ये वो चाहते हैं। ठीक है, सो इसीलिए वो प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुटी देते हैं। प्रोविडेंट फंड तो आप लोगों ने सुना होगा, ग्रेचुटी में क्या होता है, एक लमसम अमाउंट दिया जाता है आफ्टर द रिटायरमेंट उनके फ्यूचर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिक्विजिट। प्रिक्विजिट यानी ये एक तरह का मॉनेटरी फैसिलिटी होता है। ठीक है, जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन, कार फैसिलिटी, सर्वेंट फैसिलिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं प्रिक्विजिट में। नेक्स्ट है नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। नाम से ही पता चल रहा है, नॉन फाइनेंशियल यानी इस तरह का इंसेंटिव जिसमें कैश या मनी वैल्यूज़ इन्वॉल्व ना हो। दिस इंसेंटिव्स हेल्प इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द टॉप हायरार्की नीड्स लाइक सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। According to Durbin, the non-financial motivators are in the form of the mental reward. Mental reward यानी उनको mentally satisfaction होना चाहिए। So first one है status. Status means the position or the rank of the person in the organization. It can be high or low. The rank of an employee is directly linked with his authority, responsibility and other facility. For example, a separate cabin, costly furniture, car, peon, PA, etc. This kind of the facility come under your non-monetary incentives. यानी they salary doesn't matter for them. Okay, salary increase हो या सेम रहे, it's okay, but उन्हें ये सारी फैसिलिटी चाहिए, जैसे उनके पर्सनल केबिन हो, उनको सीनियर पोस्ट पे अपॉइंट किया जाए, उनके एक पर्सनल असिस्टेंट हो। ठीक है, इस तरह की फैसिलिटी वो डिमांड करते हैं, तो ये आ जाता है हमारा नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में। एवरीबडी हैज़ अ विश फॉर हायर स्टेटस, क्योंकि इससे क्या होता है, एक स्टेटस इंक्रीज होता है, एक रुतबा बनता है लोगों का। Therefore, employees can be motivated by raising their rank or position. The attainment of the higher post status fulfill the psychological, social and esteem related needs. ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट यानी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो जगह कैसी होनी चाहिए, मीन्स द वर्किंग सिस्टम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। द इंक्लूड्स इंडिविजुअल फ्रीडम, रिसिप्ट ऑफ अवार्ड, द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी वो लोग क्या करते हैं, जब उनको अप्रिशिएट किया जाता है, 4 लोगों में उनकी तारीफ़ होती है, उनको मेडल्स देते हैं, सर्टिफिकेट्स देते हैं। अब इन सब में तो मॉनेटरी इंसेंटिव्स नहीं, बट स्टिल दे आर सेटिस्फाइड बिकॉज उन्हें लगता है कि वो बाकी लोगों से बेटर है और उन्हें उनके एम्प्लॉयज़ को उनके वर्क के लिए अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। जिसे पता है स्टूडेंट, नेचुरली आपने देखा होगा कि कोई स्टूडेंट के साथ जैसे मैम लेक्चर ले रही है और इंटरेक्शन के दौरान जब देखती है कि कुछ स्टूडेंट आउट ऑफ 100 मे बी 10-25 स्टूडेंट आर इंटरेक्टिंग, दे गिविंग द गुड आंसर, सो इट नॉट मीन कि मैम वो जो आंसर दे रहे हैं उनके फाइनल एग्जाम के मार्क्स इंक्रीज कर देंगी। ठीक है, उन्हें पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बट स्टिल दे आर हैप्पी। वाई? बिकॉज उनको अप्रिशिएट किया जाता है इन फ्रंट ऑफ ऑल क्लास। तो ये हो जाता है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। यानी कि देखिए, स्टूडेंट के लिए मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी डजेंट मैटर, बट जैसे होता है ना कि
कुछ बच्चे सिर्फ फाइनल मार्क्स के लिए स्टडी करते हैं, कुछ बच्चों को ये होता है कि हमें कुछ सीखना है, मार्क्स नॉट इम्पॉर्टेंट। सो उन बच्चों के लिए इस तरह का एप्रिशिएशन मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। एवरी एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू एडवांस हिज लाइफ। प्रमोशन इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एडवांसमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट facilitates have got to be provided for the promotion of the employee. Therefore, the managers can clearly their way to promotion by providing these facilities. When avenue for promotions are available, the employees certainly get motivated. Yani promotion to the higher post. This is also the way of non-monetary incentives. Next one, job enrichment. Job enrichment means increasing the importance of the work. Such a job should have authority, responsibility and a wide scope for challenges. जैसे पता है स्टूडेंट्स जब मैम किसी एक बच्चे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, जैसे मेक श्योर कि अब आप मॉनिटर हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो आपकी ड्यूटी है कि आप पूरे क्लास की नोटबुक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा, ठीक है। और जैसे कभी मान लीजिए ओरल टेस्ट हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ मैम क्या करती है कि 2-4 बच्चों को उठाती है और उनको कहती है आप अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछिए बच्चों से, हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है पता है, उन बच्चों को ये फील होता है, वो मोटिवेट होते हैं कि मैम को लगता है शायद हम और बेस्ट है आउट ऑफ ऑल, दैट्स वाई मैम ने हमें चूज़ किया है टू आस्क द क्वेश्चन, राइट। तो इस तरह का भी एक मोटिवेशन होता है। तो एनरिचमेंट में क्या होता है, प्रमोशन हो या सैलरी कम ज़्यादा या अदर फैसिलिटी, it doesn't matter for such kind of the employee. Those who are interested in getting the appreciation and receiving the high responsibility, जब कोई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनको कोई हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, क्योंकि देखिए जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसके साथ ही उनको कुछ अथॉरिटी भी दी जाती है, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट के आँखों में, मैनेजमेंट के नज़रों में हम कुछ स्पेशल है, इसीलिए मैनेजमेंट ने पर्टिकुलर टास्क हमें करने के लिए दिया है, ठीक है। तो इससे उनको एप्रिशिएशन फील होता है और उनका साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी होता है, ठीक है। The opportunity for personal development should be available and there should be the absolute freedom to take the decision. The employees feel proud to getting of such job. Thus, the job enrichment enhance the people interest in their work and they start getting the motivated automatically, ठीक है। Next है employee recognition program. Every employee wishes to be considered as an important part of the organization. It means that he should have his own identity and he should be appear to distinctive. यानी हर एम्प्लॉय चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ उनकी एक अलग पहचान हो, ठीक है। लोग उनको उनके नाम से जाने, उनके काम से जाने, ठीक है। Some of the employees are given below which help in the employee recognitions. जैसे आपको पता है कोई भी कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 100-200 लोग काम करते हैं, तो ओनर को सबका नाम याद नहीं रहता है, लेकिन कुछ गिने चुने एम्प्लॉयज़ के नाम ओनर्स को भी पता रहते हैं, बिकॉज उन्होंने कभी ना कभी उनको अप्रिशिएट किया होगा, इसीलिए, ठीक है। सो चलिए देखते हैं एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। फर्स्ट वन है कॉन्ग्रेचुलेटिंग द एम्प्लॉय फॉर गुड वर्क परफॉर्मेंस, वेरी गुड। डिस्प्लेइंग द एम्प्लॉयज अचीवमेंट ऑन द इंफॉर्मेशन बोर्ड एंड पब्लिशिंग देम इन द न्यूज़ मैगजीन एंड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी बेस्ट अचीवमेंट ऑफ द वर्क का मैगजीन में, न्यूज़ में छपवाई करना एम्प्लॉयज़ के बारे में। अवॉर्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट एंड सेरेमोनियल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेटर वर्क परफॉर्मेंस, प्रेजेंटिंग द मेमोंटस एंड ऑनरिंग फॉर ऑफरिंग द वैल्यूएबल सजेशन। इस तरह के नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स देने चाहिए। जॉब सिक्योरिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। जॉब सिक्योरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट नॉन मॉनेटरी मोटिवेटर्स। सिक्योरिटी ऑफ द जॉब मीन्स फिलिंग ऑफ द परमानेंस एंड स्टेबिलिटी। कभी कभी जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग में ना एक डर लगा रहता है, मे बी वी आर परमानेंट और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करें कि अपने एम्प्लॉय को परमानेंट डिक्लेयर करके उसका जॉब सिक्योरिटी कर दीजिए, क्योंकि जब तक उसके मन में डर रहेगा कि वो जॉब परमानेंट है या नहीं है, तब तक वो डर से काम करेगा। जब एक बार आप उसे परमानेंट कर देंगे तो वो फ्रीली काम करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एम्प्लॉय हैज़ अ सेंस ऑफ फियर, इनसिक्योर इन हिज माइंड दैट he can be removed from the job anytime, he will never work wholeheartedly and this worry continue troubling him. तो वो हमेशा डर बैठा रहेगा और भले ही उसके पास पोटेंशियल है अच्छा काम करने की, अच्छा परफॉर्मेंस शो करने की, बट स्टिल वो नहीं कर पाएगा डर के मारे, ठीक है। तो उनको आप जॉब सिक्योरिटी दे दीजिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन।
तो उसमें एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन भी लीजिए, क्योंकि एक्चुअल एक्टिविटी जो भी है ऑर्गेनाइजेशन की वो करने के लिए तो एम्प्लॉय ही करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए उनका कोऑपरेशन भी लेना ज़रूरी है, ताकि इससे भी वो मोटिवेट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग द एम्प्लॉयज़ मोर फ्रीडम टू टेक द डिसीजन रिलेटेड टू देयर वर्क ओनली, राइट। When the decision making power of the employees increase, they consider that they are doing some important work in the organization, and this feeling motivate them, as how we are doing in the school also while giving the making the monitor, right। आपको पता है, लोग जब किसी स्कूल में बच्चों को मॉनिटर बनाते हैं तो they also feel that we are important in the class, that's why ma'am make us the monitor, so they are also doing their work, and you know that student to whom the teacher make the monitor, पता है वो अपना सारा वर्क कंप्लीट करते हैं मॉनिटर बनने के बाद खास करके, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी होता है। ओके स्टूडेंट, हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज का आपका होमवर्क होगा कि आप मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में डिस्टिंग्विश बिटवीन देंगे, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ 5 पॉइंट। Okay, and after that if you having any kinds of the doubts, so you may ask in the evening schedule. So we stop here only today. We'll move tomorrow on the next topic. Till that, stay home, stay safe. Jai Hind, take care, bye bye. And one more thing, student, if you understand the lecture, so please like, subscribe and comment on my YouTube channel. Thank you.